नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है अध्यादेश। इस क्लास में, इस वीडियो में हम अध्यादेश के बारे में पढ़ेंगे कि अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश क्यों लाया जाता है, किसके लिए लाया जाता है, एक बार आ जाता है तो इसकी समय सीमा क्या होती है और ये एक सरकार या राष्ट्रपति अपने शासनकाल में कितनी बार इसको ला सकता है। अध्यादेश सिंपल भाषा में अगर पढ़ोगे तो राष्ट्रपति द्वारा लाया गया एक कानून होता है। क्या कहेंगे हम, राष्ट्रपति किसी कानून को लेकर आए, केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजे, राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे तो कानून बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं अध्यादेश। कानून, भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास। संसद जिसमें 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले कोई ड्राफ्ट होता है जो संसद के किसी एक सदन में लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में। फिर वो दोनों सदनों के द्वारा पारित होता है। जैसे भी उसके लिए कंडीशन है कि वो साधारण बहुमत से पारित करना है, कि वो पूर्ण बहुमत से पारित करना है या कोई विशेष बहुमत से पारित करना है, वो अपनी कंडीशनों के हिसाब से पारित होगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा और वो क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। ये सब कब होगा? जब देश में संसद का अधिवेशन चल रहा हो। भारतीय संसद के 3 अधिवेशन हैं। भारतीय संसद के 3 अधिवेशन कौन कौन से हैं? ये है आपका बजटकालीन, मानसूनकालीन और शीतकालीन। बजटकालीन अधिवेशन भारतीय संसद का सबसे बड़ा अधिवेशन होता है। मुख्य रूप से 3 अधिवेशन हो गए। अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो उसमें हम 4 अधिवेशन भी पढ़ते हैं। ये उसमें बजटकालीन अधिवेशन को 2 भागों में लाया जाता है। तो ये अधिवेशन होते हैं, संसद के 70 होते हैं, इनमें ही ड्राफ्ट लाया जाता है और सब प्रक्रिया पूरी होती है और देश के लिए एक नया कानून अस्तित्व में आता है। लेकिन जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार को कोई कानून बनाना हो, बहुत ही ज़रूरी हो। दूसरा, सरकार को कानून बनाना चाह रही है, सरकार वो बिल भी लेके आ गई और किसी एक सदन में पास हो गया, वो दूसरे सदन से पास नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार अध्यादेश लाती है। सरकार अपना ड्राफ्ट राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है और वो क्या बन जाता है, वो बिल एक कानून बन जाता है। संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है उसके समक्ष ही उसकी मान्यता होती है। अब ये हमने कब बताया कि ये अध्यादेश आता कब लाया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, सत्रावसान हो, तब लाया जाता है। अगर देश में लोकसभा भंग है तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब संसद का सत्रावसान है, कोई सत्र नहीं चल रहा, हम अध्यादेश तभी लाते हैं। अगर लोकसभा भंग है तो उस समय अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। इसकी अवधि होती है 6 माह, या दूसरी भाषा में हम कहें तो इसकी अवधि होती है संसद का अगला निकटकालीन अधिवेशन। जैसे कोई अध्यादेश आज लाया गया नवंबर के महीने में, अब संसद का अगला सत्र आएगा दिसंबर में, कौन सा आएगा? वो आएगा शीतकालीन सत्र। तो इस सत्र में वो पारित कराना जरूरी होता है, नहीं तो वो निरस्त माना जाएगा। या तो उसको पारित कराओ या फिर क्या करो, दोबारा से अध्यादेश लाओ। अब संसद का आज हम अध्यादेश लेकर आए 1 नवंबर को, संसद का सत्र चला हमारा 6 दिसंबर से। तो अब ये देखो कि वो अध्यादेश कब तक रहता है। जब भी कोई संसद का अधिवेशन चला, उसके अध्यादेश की अवधि बताई 6 माह। लेकिन दूसरा मैंने क्या बताया कि संसद का निकटकालीन अधिवेशन, समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने 1 नवंबर को अध्यादेश लेकर आए और 6 दिसंबर को आपका संसद का अगला सत्र शुरू हुआ, तो सत्र शुरू होने के, अधिवेशन शुरू होने के 42 दिन के अंदर अंदर उसको संसद से पारित कराना जरूरी होता है। इसमें भी एक चीज़ देखो, लगभग वैसे तो मोस्टली लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन एक साथ शुरू होते हैं, लेकिन आप देखो कि 6 दिसंबर को लोकसभा का अधिवेशन शुरू हो गया और 8 दिसंबर को राज्यसभा का अधिवेशन शुरू हुआ, तो 8 दिसंबर से वो 42 दिन गिनाए जाएंगे। तो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया कानून अध्यादेश कहलाता है।
जब संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा हो या कोई बिल किसी एक सदन में अटका हो, पारित नहीं हो रहा हो, तब सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। एक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कितने भी अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश की अवधि होती है 6 माह या संसद का निकटकालीन अधिवेशन, और वो संसद का अधिवेशन शुरू हो जाएगा उसके 42 दिन के अंदर अंदर उसको सदन से पारित कराना जरूरी है, नहीं तो वो निरस्त हो जाएगा। या तो आप उसको पारित कराओ या आप दोबारा से अध्यादेश लाओ उस कानून को बनाए रखने के लिए। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? संविधान निर्माताओं ने देखो, संविधान निर्माताओं ने एक संसद बनाई जो देश के लिए कानून बनाती है, विधान पालिका की व्यवस्था करती है। लेकिन अगर संसद नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, वो कोई ऐसे देश में विपदा आ जाए जैसे अब कोरोना महामारी आई थी, या कोई विदेश से युद्ध हो जाए, या देश में कोई घरेलू युद्ध छिड़ जाए, वो कोई कानून बनाना हो सरकार को बहुत ज़रूरी हो, तो तत्परता से कानून बनाने के लिए इसकी संविधान में व्यवस्था की गई है अध्यादेश की। देखते हैं अभी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार को लगे कि देश में कोई कानून बनाना है, तब अध्यादेश लाया जाता है। नेक्स्ट देखो, अध्यादेश प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। आपको पता ही है कि भारत में कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम पर है, लेकिन उनका सबका काम करता कौन है, उनमें यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? 123 के तहत। राज्यों में ये शक्तियाँ राज्यपाल के पास है, तो तब राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्या है? लोकसभा भंग हो तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, बल्कि संसद के सत्रावसान के समय लाया जाता है। अगर लोकसभा भंग है तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। जब संसद सत्र विराम अवस्था में है अध्यादेश तभी लाया जा सकता है, या कोई संसद से कोई कानून, सदन से कोई कानून पास नहीं हो रहा है तब लाया जाता है। अध्यादेश जारी होने के 6 माह के अंदर अंदर या संसद के निकटकालीन अधिवेशन में पारित कराना जरूरी होता है। मैंने आपको बताया इसकी अवधि होती है 6 माह। अब भारत में जो अधिवेशन है वो 1 साल में 3 है, तो 6 महीने के अंदर अंदर ही आ जाते हैं। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि 6 माह या जो संसद का निकटकालीन अधिवेशन है वो। एक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कितनी भी बार अध्यादेश ला सकता है? ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रपति 1 बार 2 बार या 10 बार लाएगा। एक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में चाहे जितने अध्यादेश ला सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है। जैसे अगर कोई राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है या राज्यपाल ने राज्य में कोई अध्यादेश जारी किया है, तो वो उसकी मान्यता उतनी है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के होता है। हमने आज आपको अध्यादेश के बारे में समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।